जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला बाई मोहित कुमार। ठीक है। अगर आप क्लास 10th में हैं, 2024 से 25 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 95% का टारगेट करके चल रहे हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी। आपको सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर लाने होंगे हम यहाँ पे आपको बता दे चुके हैं। पहले देखिए, यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स कितने लाने होंगे, कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने नंबर लेकर आए। ठीक, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, घबराना नहीं है। आपकी मैथ्स चाहे साइंस हो, कितनी भी वीक हो, आपको अगर इतने मार्क्स ले आओगे तो आपके ओवरऑल 95% बन जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बात करूंगा। ठीक, अब देखिए, अगर आप 95% कैसे आप गेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड करेगा आपको। ठीक है, आपको दो चीजों पे क्या डिपेंड करेगा, एक तो आपका सब्जेक्ट थ्योरी के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स। ठीक है, दोनों चीजों का आपका जब डिपेंड करेगा कि आपको कितने थ्योरी में लाना होगा, कितने प्रैक्टिकल में लाना होगा, तभी आपका ओवरऑल 95% बनेगा। अब बात कर रहा हूं मैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, ये मैथ्स है। आपको पता हो, सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट की बात करूं तो सीबीएसई क्लास 10th में जो होता है 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 80 मार्क्स की थ्योरी होती है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, ओवरऑल 100 मार्क्स बनते हैं। तो आपको थ्योरी में कितने लाने होंगे, अगर आप मैथ्स बहुत वीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप एक एवरेज स्टूडेंट है, मैथ्स में आपको डर लगता है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, आपको 80 में से 72 मार्क्स लाने होंगे। 80 में से अगर 72 मार्क्स ला रहे हैं और आप प्रैक्टिकल में 20 में से 19 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे। यहाँ पे ये मिनिमम मार्क का क्राइटेरिया है 95 का। आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो मिनिमम मार्क्स आपके 72 80 में से होने चाहिए और मिनिमम मार्क्स आपके 20 में से प्रैक्टिकल में 19 होने चाहिए। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको, अगर अच्छा सा प्रोजेक्ट और अपना वो इंटरनल असेसमेंट अच्छे से तैयार कर लेना, जो भी आपके टीचर दे उसको सही से सिंसियर होकर करना। क्योंकि आपको टारगेट अगर 95 का टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल में 19 मार्क्स लाने होंगे। 20 में 20 भी मिलते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है, बट मैं मिनिमम 20 19 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अब थ्योरी में की बात करूं तो थ्योरी में 72 लाना है, तो थ्योरी में 72 आप बड़े आराम से ला सकते हैं। आप हमारे चैनल पे हैं नए तो देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है 2023 से 24 के लिए बनाई थी। सारा का सारा पेपर मेरे जो है पढ़ाए हुए वीडियो से क्वेश्चन से फंसता है। तो आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और मेरा टारगेट है अभी एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा मैथ्स, जो जिन स्टूडेंट को मैथ में डर लगता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, कंप्लीट वीडियो लाऊंगा 72 से 78 मार्क्स कैसे आप 80 में से गेन कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए सर इसकी वीडियो मुझे चाहिए। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं इसकी, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आपको अच्छे नंबर लाने हैं। अब बात करूं इसी तरह हिंदी की। हिंदी बहुत सरल सब्जेक्ट मानी जाते हैं, हिंदी बहुत सिंपल है सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या करना है, मतलब ये चाहे नॉर्मल हो चाहे मीडियम कोई, चाहे एवरेज हो चाहे हाई लेवल का बच्चा हो, सब बच्चे 80 में से 78 मार्क्स लाते हैं, क्योंकि आपकी मातृभाषा है हिंदी में, आपको नहीं डर लगता होगा। और 19 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल में आ ही जाएंगे। मैंने कहा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आप अच्छे से तैयार करना, अपने टीचर जो बात कह रहे हैं उसको सही से फॉलो करना। ठीक है, आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे नंबर। यहाँ पे आपको 78 लाना होगा 80 में से, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा टास्क नहीं, हिंदी में सबके आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर इनको 78 प्लस 19 मार्क्स को ऐड करोगे तो ओवरऑल 97 मार्क्स हो जाएंगे आपके हिंदी में 100 में से। इसी तरह अब बात करूं मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की क्लास 10 के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर आप सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप टारगेट कर रहे हैं तो आप जो वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं तो आपको नहीं पता होगा हर सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं। और आपका जैसे हमने मैथ्स की 72 बताई, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मैथ में 80 आउट ऑफ 80 भी लाते हैं, 75 मार्क्स भी लाते हैं, 78 79 ऐसे मार्क्स भी लाते हैं। बट मैं एवरेज स्टूडेंट की बात करके चल रहा हूँ। अभी इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में कोई ऐसा बच्चा नहीं, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो तब, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है, आपको 78 मार्क्स बड़े आराम से आपके आ जाएंगे। इंग्लिश का कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाऊंगा, इसके लिए हर सब्जेक्ट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा। और 19 मार्क्स मैं 19 मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, बट आप 20 में से 20 भी ला हैं मिलते हैं। और आपने देखा होगा बहुत स्टूडेंट कैसे होंगे जिनके 20 आउट ऑफ 20 प्रैक्टिकल में होते हैं। अगर 78 आप मार्क्स ले आए 80 में से और 19 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, तो ये आपका 97 मार्क्स बन जाते हैं आउट ऑफ 100। ये इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। और इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी ये सब बहुत सरल सब्जेक्ट मानी जाती हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो साइंस की बात करो, तो साइंस में क्या करना है, ये साइंस साइंस जनरली क्या होती है, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मैथ्स की अपेक्षा सरल भी है, बट इसमें मार्क्स जो है बहुत अच्छे गेन भी किए जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्या करना, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है, एक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाती है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम की बात कर रहा हूँ, इतने लाने ही होंगे आपको साइंस में।
अगर आप साइंस में 80 में से 74 मिनिमम मार्क्स ला रहे हैं, 74, और जो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बड़े आराम से कर लोगे इसको, ठीक है, ठीक इस, और यहाँ पे 19 मार्क्स लाने होंगे 20 में से, प्रैक्टिकल में से। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 18 मार्क्स भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल में 18 मार्क्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं थ्योरी में एक आधा नंबर आपको बढ़ जाएगा, ठीक है, थ्योरी में एक आधा बढ़ जाएगा, तो मिनिमम आपका 95% ओवरऑल बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करोगे 93 मार्क्स बनते हैं 100 में से, जो आपके साइंस सब्जेक्ट की बात कर। इसी तरह आप एसएसटी का देखिए, तो एसएसटी में ये सोशल साइंस है, ठीक है, इसको सोशल स्टडीज बोलते हैं। इसमें भी आपको मिनिमम, ये भी सबसे सरल होती है, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज, एक आपकी हिस्ट्री होती है, सिविक्स होती है, और क्या कहते हैं आपकी ज्योग्राफी हो जाती है। इसमें भी आपको 78 मिनिमम लाने होंगे 80 में से, ठीक है। आप 80 में 80 में से 80 भी आते हैं, 79 भी आते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आते नहीं, 80 में से 80 भी आते हैं। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो हर एक बच्चा चाहता है कि आप अपने माता पिता के सपने को साकार कर सकते हो, 95% आपका नाम भी रोशन हो जिले में, आपके कॉलेज में, आपके जो है घर परिवार रिश्तेदार में, तो आपको इतना लाना ही होगा। जैसे 19 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल, मैं 19 का ही सिनेरियो लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, कहीं ना कहीं अगर आपके 20 में 20 मिलेंगे तो कहीं 19 भी मिलेंगे, ठीक है, कहीं 18 मिलेंगे, तो एक ओवरऑल एवरेज मैंने मान लिया 19 का कर दिया। अगर एक सब्जेक्ट में आपके 18 है तो एक दो में कहीं 20 में 20 मिल गए, तो ये आपका अच्छा फिट होगा। अब इसका दोनों को ऐड करके 97 मार्क्स बनता जाके आउट ऑफ 100 की बात। तो ये मैंने बता दिया। अगर आप देखिए इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए साथियों ऐड करेंगे तो 91 मार्क्स मैंने बताया था मैथ्स में आपको, जब टोटल ऐड कर लेंगे, और 97 आपके किस में बनने हैं, इंग्लिश में, 97 आपके हिंदी में, और 97 आपके सोशल साइंस में, और 93 मार्क्स आपके किस में, मैंने साइंस में जोड़े, ठीक है। जनरली मैथ साइंस थोड़ा वीक होती है एवरेज स्टूडेंट, इसीलिए मैंने इसको मिनिमम करके रखा। अभी आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होती है, जिसमें कंप्यूटर कुछ भी आपके पास हो सकती है। अगर मान लीजिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपको थोड़ा कम भी पड़ गया, तो आपके एडिशनल सब्जेक्ट कहीं कहीं किसी स्कूल में होती है एडिशनल, किसी में नहीं होती। कमेंट करके बताएं किसके कहाँ कहाँ किसके वहाँ जो है एडिशनल सब्जेक्ट है, किसके वहाँ एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है। आप कमेंट करके अपना स्कूल का नाम मेंशन करिए, कहाँ से आप जिला, और सब कुछ मेंशन करिए। अब देखिए इन जब दोनों ऐड करेंगे सबको, तो 475 मार्क्स बनते हैं, 475 मार्क्स बनते हैं। अगर इसका स्टूडेंट एवरेज निकालेंगे, इसका जब एवरेज निकालेंगे तो 475 और डिवाइड बाई 5, आपको पता होना चाहिए परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो परसेंट के लेकर तो आप 10 मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100 होता है। आप 10 मार्क्स 475 अपॉन 500 इनटू 100, तो 0 0 0 2 0 कट जाए, इसलिए 475 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, आपका ओवरऑल 95% बन गया। इस तरह आप हर सब्जेक्ट में, मतलब आप 95% ला सकते हैं। कितने मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट में मार्क्स लाने होंगे, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। नंबर्स आते हैं आपके 99% आते हैं, आपने सुना भी होगा 98%, 97%, 96%, मगर एक एवरेज लेकर चला हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जो भी डाउट है। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, मोहित कुमार 08360। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप हमें फॉलो कर ले, कोई भी मतलब जो आपको डाउट है कमेंट करें, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।